नमस्कार दोस्तों, रविंद्र एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए ढेर सारी ज्ञान और शिक्षा से संबंधित वीडियो और आशा करता हूं उससे आप अवश्य लाभ उठाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। दोनों बटन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, फिर बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी बनाई गई हर वीडियो आप तक आसानी से तुरंत पहुंच सके। नमो नमः। 10वीं कक्षा की संस्कृत विषय में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम वाक्य रचना के विषय में पढ़ रहे थे, तो वाक्य रचना का आज पंचम भाग पढ़ते हैं। इससे पहले हमने जो है वर्तमान काल लट लकार, भविष्यत काल के लिए दृढ़ लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार, इन तीनों लकारों को पढ़ा। आज हम लोट लकार के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ वाक्य है, जैसे आज आप यहाँ आइए, अद्य भवान अत्र आगच्छतु, तुम पानी पियो, त्वं जलम पिब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अन्तः आगच्छामि, तुम सब पढ़ो, यूयं पठत, अब लड़के घर जाएं, इदानीं बालकाः गृहं गच्छन्तु, आप सबका कल्याण हो, भवतां कल्याणमस्तु। ठीक है। इन वाक्यों में हमने क्या पढ़ा? या तो आज्ञा दी जा रही है, अनुरोध किया जा रहा है, या प्रार्थना की जा रही है, रिक्वेस्ट या आशीर्वाद इत्यादि। यही इन वाक्यों में हमने देखा। तो एक सूत्र आता है, विधि निमंत्रण आमंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग लोट च आशीषी लिंग लोटव। अर्थात आज्ञा हो गई, निमंत्रण हो गया, आमंत्रण हो गया, अनुरोध हो गया, जिज्ञासा, प्रार्थना और आशीर्वाद अर्थ में लोट लकार या फिर लिंग लकार का प्रयोग होता है। लिंग लकार में आपका क्या है? विधि लिंग। एक आशीर लिंग भी होता है, वह आपके सिलेबस में नहीं है, आपको विधि लिंग है। तो विधि लिंग और लोट लकार दोनों का प्रयोग हो जाता है आज्ञा, अनुरोध, प्रार्थना इत्यादि में, आशीर्वाद वगैरह। ठीक है। तो इन वाक्यों में यही सब चीज़ें देखने को मिली, तो यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग किया गया। और आप यहाँ एक बात की ओर ध्यान देंगे, निमंत्रण आमंत्रण, ये दोनों शब्द आपने पढ़े भी हैं, सुने भी हैं, लेकिन इन शब्दों में अंतर क्या है? क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं? अगर ये दोनों शब्द एक ही हैं तो फिर निमंत्रण ही लिखना चाहिए था, आमंत्रण क्यों लिखा साथ में? या फिर आमंत्रण ही लिखो, निमंत्रण क्यों लिखा? दोनों क्यों लिखे? बेटा, निमंत्रण और आमंत्रण दोनों शब्दों में अंतर है। दोनों का प्रयोग हम बुलाने के लिए करते हैं, न्योता देने के लिए करते हैं। जैसे विवाह है, कुछ भी कार्यक्रम है, तो हम निमंत्रण आमंत्रण दोनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन इनमें अंतर क्या है? जो निमंत्रण होता है वो बुलाने का ऐसा तरीका है कि उसमें आपको आना ही होगा, उसमें आना अवश्य है, अवश्य आना होगा, वो निमंत्रण है। लेकिन आमंत्रण में क्या होता है कि बुलाते तो हैं किंतु आना ना आना इच्छा पर निर्भर है। आना हो तो आ सकते हो, ना आना हो तो नहीं आ सकते हो। तो ये दोनों शब्दों में अंतर है। निमंत्रण में आना ही होता है और आमंत्रण में इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है। तो लोट लकार के हम प्रत्यय देखते हैं, जैसे हमने लट लकार में देखे थे, ती त अंति सी था आमी आव आम। उसी प्रकार लोट लकार में क्या है? तू ताम अंतु अ तम त आनी आव आम। इन प्रत्ययों का आपने याद भी करना है, तभी आप लोट लकार की बाकी धातुओं को बना सकते हो। इन प्रत्ययों को पठ धातु में जोड़ेंगे, पठ जमा तू, पठ तू, पठ ताम, पठताम, पठ अंतु, पठंतु, पठ अ पठ, पठ तम पठतम, पठ त पठत, पठ आनी पठानी, पठ आव पठाव, पठ आम पठाम। ठीक है। तो लोट लकार में आपके पठ धातु के क्या रूप बनते हैं? पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। अब लोट लकार में आपने विशेष क्या देखा? 9 के 9 शब्दों में कहीं भी विसर्ग नहीं है। लोट लकार में कहीं भी विसर्ग नहीं होती और हलंत सिर्फ 2 शब्दों में होता है। एक आपका प्रथम पुरुष का द्विवचन, एक मध्यम पुरुष का द्विवचन, बाकी हलंत भी कहीं नहीं है। और विशेष बात क्या है? पट धातु लोट लकार आपके सामने है। लोट लकार के जो रूप है
वह अधिकतर लंग लकार की तरह है। विशेष और क्या इसमें अंतर क्या है, ती की जगह तू हो जाता है, जैसे पठती पठतु, पठंती पठंतु, ती का तू बन जाता है। दूसरे लंग लकार की तरह मानता है, अगर लंग लकार में से अ हटा दे तो मैक्सिमम शब्द आपको उसके जैसे मिलेंगे। जैसे अपठ, आपका लंग लकार में अपठत था, अ हटा दिया तो पठत बच गया, ती का तू बन गया पठतु। अपठताम, अ हटा दिया तो क्या बच गया पठताम। अपठन, यहाँ ती का तू बन गया, अ हट गया पठंतु। अपठह, अ हट गया तो पठ, सिर्फ विसर्ग नहीं लगेगी। अपठतम, अ हट गया तो बच गया पठतम। अपठत, अ हट गया तो बच गया पठत। अपठम था वहां पर, यहाँ पर पठानी होता है, नी होता है आपका उत्तम पुरुष एकवचन। अपठाव, अ हट गया बच गया पठाव। अपठाम, अ हट करके बच गया पठाम। ठीक है, तो इस प्रकार इसके रूप बनते हैं। विशेष अभी आपको बता दिया, लोट लकार में कहीं विसर्ग नहीं होती, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष द्विवचन में ही हलंत होते हैं। लोट लकार में ती के स्थान पर तू होता है, जैसे पठती के स्थान पर पठतु, पठंती के स्थान पर पठंतु। लोट लकार में अधिकतर रूप लंग लकार की तरह चलते हैं, शुरू के अ को हटाएं। ठीक है, जैसे क्रिया धातु थोड़ा सा डिफरेंट धातु है, इसको लिखा मैंने करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुता, करवाणी, करवाव, करवाम। ये धातुएं आपने कॉपी में भी लिखते जाना है। और अब हम जरा क्रिया रूप के साथ वाक्य सहित इसके क्रिया देखते हैं। जैसे बालिका लिखतु, लड़की लिखे। बालिके लिखताम, दो लड़कियां लिखें। बालिका लिखंतु, लड़कियां लिखें। त्वम लिखा, तुम लिखो। युवाम लिखतम, तुम दोनों लिखो। यूयम लिखत, तुम सब लिखो। अहम लिखानी, मैं लिखूं। आवाम लिखाव, हम दोनों लिखें। वयम लिखामा, हम सब लिखें। यहाँ पर विसर्ग नहीं लगेगी कहीं, ये ध्यान देना है। बाकी अन्य रूप जो धातुओं के हैं वो आपने इस चार्ट से देख लेना। तू ताम अंतु जोड़ के ही बनते हैं, हस्तु हस्ताम हसंतु, खादतु खादताम खादंतु। सभी धातुओं के मैक्सिमम ऐसे रूप है। कुछ एक धातु हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट होती है, वो उस पर आपने ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी धातु हैं। और अब कुछ एक वाक्य आपके अभ्यास के लिए, तुम सब हाथ धो लो। धोने के लिए प्रक्षाल धातु का प्रयोग होता है, प्रक्षाल। ठीक है, क्षाल धातु है, उपसर्ग जुड़ा उसमें, तो प्रक्षाल्यतु, प्रक्षाल्यताम, प्रक्षाल्यन्तु ऐसे चलेगी। लड़की नाचे, लड़की को क्या कहते हैं आपको पता है। सब सफल हो, सबको सर्वे बोलते हैं। सफल को सफल बोलते हैं, लेकिन बहुवचन है, सफलः सफलौ सफलाः, तो सफलाः आएगा। हो के लिए भू धातु का प्रयोग होगा, भवतु भवताम भवन्तु। आज बारिश हो, आज को पता आपको क्या बोलते हैं, बारिश का भी आपको बताया हुआ है। हो के लिए फिर वही भू धातु का प्रयोग। लड़के गाना गाएं, ये भी आप कर लोगे, गायतु गायताम गायंतु, इस प्रकार रूप चलेंगे। तुम आओ, तुमको त्वम बोलते हैं, आओ के लिए आपको पता है आ प्लस गम धातु, और उसमें देखना कौन से पुरुष का शब्द आएगा। तुम दोनों हंसो, अब ये तुम दोनों को क्या बोलते हैं आपको पता है, हंसो के लिए हंस धातु का प्रयोग होगा। हम दोनों लड्डू खाएं, लड्डू को मोदकम बोलते हैं। हम दोनों लड्डू खाएं, तो प्रश्न बन जाएगा। दो लड़कियां उधर जाएं, अब दो लड़कियां को क्या बोलते हैं, ये आपको बालिका शब्द याद होना चाहिए। उधर इधर, यहाँ वहाँ, अत्र तत्र, ये आपको पता ही है। तुम नाश्ता करो, नाश्ते को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रेकफास्ट बोलते हैं, संस्कृत में अल्पाहार, और उसमें द्वितीय लगेगी क्योंकि कर्म है। ठीक है, तो अगर आपको समझ नहीं आया, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो, और इसका अभ्यास करोगे बार बार, तभी आप इसमें परफेक्ट होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर इससे आगे चलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।